सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम नीव शमवानी है। करेंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिंदू कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, परसुइंग पॉलिटिकल साइंस मेजर्स एंड हिस्ट्री। काफ़ी समय से मैं एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, बट रिसेंटली जब मेरे पास बहुत सारे कॉल्स और टेक्स्ट आ रहे थे रिगार्डिंग CUET मेरे फ्रेंड्स और जूनियर्स के, कि द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग, द डिफिकल्टीज दैट दे आर फेसिंग, आई थॉट व्हाई नॉट क्लब ऑल दोज एंड मेक अ वीडियो ताकि मैं सबको एक साथ एड्रेस कर पाऊँ। अगले कुछ दिनों तक इस चैनल पर वीडियोस CUET सेंट्रिक रहेंगे, पर उसके बाद में वी माइट सी अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग थिंग्स that I am interested in, that we are interested in, maybe around political science, Indian politics, geopolitics, philosophy, Plato's dialogues. किसी दिन शायद हमारी सुबह फराज साहब के शेरों के साथ हो, क्योंकि रात को तो उनके शेर हमें सोने नहीं देते हैं। तो हाँ, that's all. But why am I making a video on CUET? A good question. So I have been through all those problems, all those difficulties that a CUET aspirant goes through. The questions that come in all our minds. कि CUET देना भी है कि नहीं देना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहे हैं, PG कौन सा लेना है, क्या, ऑल दोज थिंग्स। सो आई माइट बी एबल टू हेल्प यू अ बिट इन दैट। और उसके अलावा बाय गॉड्स ग्रेस पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में लास्ट ईयर माय CUET स्कोर वाज 250 आउट ऑफ 250। मेरा ऑल ओवर स्कोर 940 प्लस था CUET के अंदर। और DU के CSAS पोर्टल में मेरे कोर्स में माय रैंक वाज AIR 38। तो इस एग्जामिनेशन और इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, विच आई विश टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डोमेन सब्जेक्ट से। डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एक स्ट्रैटेजी है दैट आई एम गिविंग यू, दैट आई यूज्ड, दैट इज MRF। MRF विराट कोहली बैट टायर नहीं, वो वाला नहीं। हेयर MRF मीन्स मॉक्स, रिविजन एंड फैक्ट शीट्स। ठीक है, असली MRF का फुल फॉर्म क्या है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा ज़रूर। लेट्स सी कि याद है हमें या नहीं है। बाकी कमिंग बैक टू हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स, देखिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट शीट से। CUET का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम सेंट्रिक है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। जिसने भी फैक्ट्स को याद करना और प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब फैक्ट्स को याद कैसे करें? क्या हम बार बार NCERT पढ़ते रहें? आप में से बहुत लोग होंगे जो 10 बार NCERT पढ़ चुके होंगे, 15 बार पढ़ चुके होंगे, स्टिल फैक्ट्स मिस आउट हो जाते हैं। नाउ व्हाट शुड वी डू इन दैट केस? देखिए, वैसे ही वीडियो मैं बहुत टाइम पहले बनाना चाहता था, तब अगर मैं वीडियो बनाता तो आपको मैं सजेस्ट करता कि आप हर चैप्टर के लिए एक फैक्ट शीट बनाएं, जो मैंने अपने काफ़ी जूनियर्स को सजेस्ट भी किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कि आप बेसिकली अपने हर चैप्टर में जितने भी फैक्ट्स हैं उन्हें एक शीट ऑफ पेपर पे लिखें और उसे आप रोज रिवाइज करें। इससे आप फैक्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, बट वो अब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। दे आर जस्ट 7 to 8 days लेफ्ट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है, जो भी चैप्टर आपके अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी आपको लग रहा है कि मैं इस चैप्टर के बार बार फैक्ट्स भूल रहा हूँ, मुझे इस चैप्टर के फैक्ट्स याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, मॉक्स में मेरे बार बार यही सवाल गलत हो रहे हैं, तो उस चैप्टर के लिए आप एक फैक्ट शीट बनाएं। ना फैक्ट शीट कैसे बनाने हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। मैं अपनी फैक्ट शीट जो है वो भी एक लिंक अटैच कर दूंगा नीचे, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस की बुक में एक फैक्ट आता है कि ICJ जो बॉडी है उसके अंदर 15 जजेस हैं और उनका टेन्योर 9 ईयर्स का होता है। अब हो सकता है आप इसके अंदर कंफ्यूज हो जाएं। मॉक के अंदर जब ये सवाल आया, CUET के अंदर जब ये सवाल आया, आप ये नंबर आएगा कि ICJ में कितने जजेस हैं, क्वेश्चन आया 14, 15, 16, 17, वेरी क्लोज ऑफ, आपको याद करना है। तो आप क्या करें, इस फैक्ट को लिख लें। एक और एग्जांपल कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक फैक्ट आता है, कब स्टैब्लिश हुआ, भाई लिख लिया मैंने, SCO स्टैब्लिश 2001। ऐसे करके मैंने पैराग्राफ को फैक्ट फॉर्म में डिड्यूस कर दिया। अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इससे ये भी पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ब्रैकेट्स जो होते हैं उनको ध्यान से पढ़ना होता है। CUET में 10 से 12 सवाल तो वहां से आते ही आते हैं। कासिर नाफसी करके एक शॉर्ट स्टोरी है, बताइए ये किसने लिखी है? अगर आपको पता है इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, प्लीज़ इन सब ब्रैकेट्स की, इन सब चीज़ों की फैक्ट शीट बनाना चालू कर दे।
सादत हसन मंटो इसका आंसर है। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सेकंड बुक का नेशन बिल्डिंग वाला, उसके पेज नंबर 10 पे एक साइड में ब्रैकेट है येलो कलर का, उसमें दिस इज मेंशन। नाउ दीज थिंग्स विल ओनली कम टू यू जब आप फैक्ट शीट्स या तो बना लें, फैक्ट्स याद कर लें या मॉक्स देते रहें, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गिव टू यू इज फैक्ट शीट्स बनानी है या फैक्ट्स लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में नीचे अटैच कर दूंगा। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज मॉक्स। देखिए, आपने अभी तक आपके 3 चैप्टर बाकी हैं, 4 चैप्टर बाकी हैं, 10 चैप्टर बाकी हैं या 1 चैप्टर बाकी है। अगले 7 से 8 दिन में आपके CUET चालू हो रहा है। किसी का पेपर 10 दिन बाद होगा, किसी का 15 दिन बाद होगा। द बेस्ट एडवाइस दैट आई बिलीव दैट आई कैन गिव टू यू इज मॉक्स देना चालू कर दो। 3 डोमेन सब्जेक्ट होंगे, 1 इंग्लिश होगा, रोज 5 मॉक्स दो कम से कम। अगर आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो रोज 7 to 8 मॉक्स दीजिए। क्यों? बिकॉज मॉक्स देने से बेसिकली हो क्या रहा है, जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनसे आप फैक्ट्स याद कर पा रहे हैं, और जब आप फैक्ट्स याद कर पा रहे हैं तो आपकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है उस चैप्टर को लेकर और आप ज्यादा आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है। अब मॉक क्या सिर्फ देना है? नहीं। एक ये क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास बार बार कि भैया 2 से 5 के बीच में हमारा पेपर है, 3 घंटे लगातार हम पेपर कैसे देंगे? अब 3 घंटे लगातार पेपर ऐसे देना है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखो, यू कैन नॉट क्राई अबाउट इट कि मेरे 3 घंटे, मेरा भी 3 घंटे एक साथ पेपर था, बहुत लोगों का 3 घंटे एक साथ पेपर है, अब क्या करें? ठीक है, जैसी भी व्यवस्था है हम उसे कैसे, मतलब उन चैलेंज को एक्सेप्ट करके अब सॉर्ट कैसे करें, इस पे हमें ध्यान देना है। तो इस पे हमें ऐसे ध्यान देना है कि आप उसी टाइम पर, अगर 2 से 5 आपका एग्जामिनेशन टाइम है, इंटीमेशन स्लिप के अंदर आया है, तो आपको 2 से 5 ही अपने तीनों मॉक्स देने हैं, तीनों डोमेन के, इंग्लिश का जो भी है, एकदम वैसे ही सेटअप में बैठकर कंप्यूटर के सामने, अगर आपके पास में है तो, या मोबाइल अगर वो आपके पास में है तो CBT मोड के अंदर आपको मॉक्स देने हैं, ठीक है। ये हो गया टाइमिंग के रिलेटेड इशू। अब एक चीज आ जाती है कि मॉक्स से जो गलतियां हो रही है वो याद कैसे करें। मान लीजिए आपका स्कोर आता है मॉक में 230 आउट ऑफ 250, 4 क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। ये चारों क्वेश्चन जो भी आपके गलत हुए हैं, ये आप एक डायरी बना लें, एक पेज बना लें, जिसके अंदर आप ये चारों क्वेश्चन लिख दें कि मेरा ये फैक्ट गलत हुआ, और वो फैक्ट को आपको रोज रिवाइज करना है। अब तो देखिए 8-9 दिन बाकी हैं, अब आप ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि एक दिन छोड़ के एक दिन रिवाइज करूं। अगर आप मुझसे 2 महीने पहले बात करें तो शायद मैं एडवाइस आपको ही देता, बट अब यही एडवाइस है कि आप रोज उस मिस्टेक डायरी को, वो डायरी जो आप बना रहे हैं उसको लेकर आप रिवाइज करें, खुद से बात करते रहें। मैं जब खुद से बात कर रहा था, मैंने इन मिस्टेक्स को जॉट डाउन करके एक डायरी बनाई थी, उसका नाम मिस्टेक डायरी नहीं था, डायरी टुवर्ड्स अनमिस्टेकेबिलिटी था, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन वेज जिस कारण आप चीजों को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो फैक्ट शीट, जो मिस्टेक डायरी है उसको आपको रोज रिवाइज करना है, जो भी आपकी मॉक्स में गलतियां हो रही हैं, ठीक है, ताकि आपके फैक्ट्स और ज्यादा पक्के होते जाएं। तीसरी बात, रिविजन। मैंने जब फैक्ट शीट बनाने को बोला, मैंने जब आपको मॉक्स की मिस्टेक्स लिखने को बोला, द सोल थिंग दैट आई फोकस्ड ऑन अपार्ट फ्रॉम आपको याद करना इज रिविजन। जितना रिविजन करेंगे उतना आपके पास में एज आता जाएगा कंपेयर टू ऑल अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नाउ ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आपका रिवीजन कहीं भी कम नहीं हो रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, वोकैबुलरी हो इंग्लिश की, या फिर कोई भी डोमेन सब्जेक्ट हो, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट से रिलेटेड एक और डाउट बहुत बार आता है कि हमारा आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए इसको लेकर। हमारी तैयारी तो एक बार हो गई है, अच्छा खासा 210 215 हमारा स्कोर आ रहा है, हमारा क्या टारगेट होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट्स में? कम से कम आपका टारगेट डोमेन सब्जेक्ट में होना चाहिए 250 आउट ऑफ 250। नाउ दिस माइट साउंड की 250 नंबर किसके आते हैं, क्या आते हैं यार? बहुत लोगों के आते हैं, और जिसको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए DU के अंदर या अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में 250 से 250 लाने ही पड़ेंगे, बिकॉज यू नेवर नो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में कैसे सवाल आ जाए, क्या आ जाए, नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, आगे प्रोसेसेस में क्या होता है, सीट्स कितनी है कितनी नहीं है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज को अगर आपको गो थ्रू, मतलब क्रॉस करना है, द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज आप मेहनत करें, और डोमेन सब्जेक्ट्स में से आप टारगेट बना के चलिए, मुझे 250 में से 250 लाने ही लाने हैं। मैं आपके डाउट्स जो भी हैं आप इंग्लिश के रिगार्डिंग, वो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं उन्हें भी टैकल करूंगा, और एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आ रहा हूँ प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हुए, कल परसों में उसे अपलोड कर दूंगा कि आपको स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। रुबैका मैम है, डियर सर, मैं उनको भूल गया, डियर सर बहुत बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं दोनों यूट्यूब के ऊपर, तो आप उनसे वोकैबुलरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, ठीक है।
वोकैबलरी हो गई, इडियम फ्रेजेस हो गए, टेंसेस हो गए, इसके बाद में आपके ये जो होते हैं इडियम फ्रेजेस हो गए, इन चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे सो लार्जली इंग्लिश कवर हो जाएगी। सो वीडियो के लास्ट में आपके थोड़े से क्वेश्चंस को मैं डील करता हूँ और एक कंक्लूजन दूंगा इस वीडियो को। एक क्वेश्चन मेरे पास में आता कि देखिए जो बाकी लोग हैं भैया, मतलब उनके परसेंटेज 12th में ज़्यादा थे, 11th में ज़्यादा थे, वो लोग मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, तो हाउ डू आई डील विद दैट। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वॉट ऑल मैटर्स इज कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, आप कितना एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। डोंट वेट फॉर समबडी एल्सेस डिफीट, ओके, फोकस ऑन योर विक्ट्री। आप अपनी जीत को सुनिश्चित करें, दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स। क्योंकि है ना, ये जो एफर्ट है ना आपका, ये आपको ड्राइव डाउन करेगा, ये आपको आगे ले जाएगा इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये मत सोचिए कोई और कितना स्मार्ट है, क्या है, CUET इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, योर परसिवरेंस, और आप कितना एफर्ट डालने को तैयार हैं। अगर आपको सच में ड्यू जाना है, उन अच्छे कॉलेज में जाना है जो अपॉर्चुनिटीज आपके होम टाउन में नहीं है, ये चीज़ें आर इनफ टू ड्राइव यू फॉर योर टारगेट, ठीक है। अब ये बात आती है कि क्या मेरे पास में इनफ टाइम है। ये सवाल मेरे पास में 4 महीने पहले भी आया था, 1 साल पहले भी आया था, 10 दिन पहले भी आया था और कल भी आया। इनफ टाइम जैसी चीज कुछ नहीं होती है। यू हैव टू मच टाइम टू प्रिपेयर बट टू लेस टू वेस्ट। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दैट, सी, जितना भी टाइम है इसमें तो आप कम से कम पढ़ें, पुश दें। कम से कम ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा कि जब ये बात समझ आ गई कि पढ़ना है तब मैंने मेहनत नहीं करी। मैं पर्सनली बताऊं, कुछ पारिवारिक कारणों के कारण मैं आखिरी 40 दिन में ही CUET के लिए पढ़ा था तमीज से। उससे पहले मैंने बोर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत क्या, बोर्ड्स के लिए पढ़ा था, बट मेजरली मैंने CUET के लिए आखिरी 40-42 डेज के अंदर ही पढ़ा था। और आखिरी 15 दिन वर द एक्चुअल डेज जिन्होंने मुझे बूस्ट दिया इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ने के लिए। तो चाहे CUET कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आए, वो आपको सीट ना दे, चाहे वो जो भी करे, 15 दिन डिले कर दे पेपर, कल करा दे आपका पेपर, यू शैल बी प्रिपेयर्ड कि अब जितना भी टाइम है मेरे पास में, मैं उसके अंदर अपने पूरे एफर्ट्स डालने वाला हूं, ठीक है। तो इनफ टाइम, एडिक्वेट टाइम है, पढ़िए आप बस, ठीक है। लास्टली आई वुड लाइक टू से कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां सबकी सेम नहीं होती, ठीक है। हर कोई इस रिस्पेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है, और हो सकता है आप भी फेस कर रहे हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हो ये प्रॉब्लम्स, बट समझिए मेरी बात को, दिस टू शैल पास। आपके हाथ में मेहनत करना है, इन सब सिचुएशंस को अवॉइड करना। कहना बहुत आसान है बट करना पड़ेगा, और लार्जली आप अपना पार्ट प्ले कर व्हाट यू कैन डू स्टडी, ताकि इन प्रॉब्लम्स को भी आप फ्यूचर में सॉर्ट कर पाएं। और हो सकता है अगले 7-8 दिनों में परिस्थितियां बढ़े। जब मैं CUET दे रहा था तब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तब ऑलमोस्ट एक वॉर लाइक सिचुएशन थी। मेरा पेपर आगे डिले हो गया था, ब्लैकआउट था, लैपटॉप की लाइट में पढ़ाई करी, वॉट एवर दैट इज। हर किसी व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होंगी, ठीक है। आई एम नॉट गोना elaborate on what my situations were, but your situations would be entirely different and very very difficult, but all that you can do is study and work hard. कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स यू फेस, आप, मैं अपनी मेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप उस पर मुझे भेज सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी बाय द कमेंट सेक्शन, जैसे भी मैं अपनी सोशल मीडिया हैंडल भी वहाँ मेंशन कर दूंगा, आप उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। लिसन, आई एम देयर, ठीक है। तो मेहनत करते रहें, याद रखिएगा कि कायर भोगे दुख सदा, वीर भोग्य वसुंधरा। मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।